मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कहते हैं कि देश में चुनाव हो और भला हिंदू मुसलमान की राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 2024 के दंगल को लेकर देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बढ़ते तापमान के साथ साथ राजनेताओं की जुबानी जंग भी धार पकड़ने लगी है। 2024 के किले को फतेह करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी लगातार बहुसंख्यकवाद की राजनीति का एजेंडा सेट कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष देश की जनता के साथ न्याय पत्र लाकर न्याय की बात कर रहा है। 400 पार के नारे से बात आगे निकलकर मंगलसूत्र तक आ गई है। पहले चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल इसकी शुरुआत राजस्थान के बांसवाड़ा से हुई, जहां पीएम मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांट देगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माँ बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच। मेरी माँ बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। लिहाजा पीएम के इस बयान के बाद घमासान छिड़ गया। बता दें कि पीएम मोदी अब जहां भी चुनावी रैली करते हैं, वहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि माताएं बहनें, कांग्रेस की नजर आपके मंगलसूत्र पर है। अलीगढ़ में भी पीएम मोदी ने कहा कि अब इनकी नजर हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। वहीं पीएम मोदी ने आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हनुमान जयंती पर उन्होंने भाषण की शुरुआत ही बजरंग बली की जय के साथ की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बजरंग बली की जय, मंगलसूत्र और हनुमान चालीसा के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान के बाद छत्तीसगढ़ के कांकेर की रैली में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे कराने को कहा है। देश भर के मठ, मंदिर और सबकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। जैसे ही पीएम मोदी ने मंगलसूत्र पर बयान दिया, वैसे ही विपक्ष बौखला उठा और पीएम के बयान की शिकायत को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने
इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। बहरहाल दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक नई चुनावी बहस शुरू हो गई है। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि उनके झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त भी मांगा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात कर खड़गे उन्हें कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपेंगे। लिहाजा ये सत्य है कि पीएम मोदी ने अपनी रैली में जिस बात का जिक्र किया उसका जिक्र कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना के साथ संपत्तियों के सर्वे की बात जरूर कर रही है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 वाले बयान को आधार बनाते हुए कहा था कि पहले जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। इसका मतलब ये है कि संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज को देखकर डर गई है, इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, जो लग रहा था, जो बीजेपी नारा दे रही थी 400 पार और 370, वो सारा उसका वो जो है उसकी फूंक निकल गई। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी, मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे, वो सबको हैरान करने वाले होंगे। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर, कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? लिहाजा बात मुसलमान की है तो ओवैसी कैसे पीछे हट सकते हैं? इधर ओवैसी ने भी मोर्चा संभाला और हमला बोलते हुए कहा कि कल का नरेंद्र मोदी का भाषण देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत का वजीर आजम नहीं बल्कि हिटलर बोल रहा है। भारत के वजीर आजम, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी पीएम के भाषण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के इस रवैये पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आखिर में अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी की 2024 की नैया क्या कांग्रेस की मैनिफेस्टो मनमोहन, मुसलमान और मंगलसूत्र पार लगाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।